नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा चैप्टर नंबर 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 हमारा जो नई वीडियो है हमारे चैप्टर नंबर 8 की पहली वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एंड आई नो कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ देम, लेकिन सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पढ़ेंगे, उसको समझ लेंगे एंड उसके बाद उसके जो ऑपरेशंस हैं वो समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देन अभी हम यहाँ पर दोस्तों लेक्चर नंबर 1 फटाफट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो एंड वीडियो पहली बार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर करवाना तो आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले 2-3 वर्ड्स मैं आपको क्लियर करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहला वर्ड है हमारा वेरिएबल। तो कोई नंबर है उसमें अगर वेरिएबल जुड़ जाए तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अभी सबसे पहला वर्ड है आपको जो आपके लिए नया होगा या फिर पुराना है तो बहुत अच्छी बात है। जो वेरिएबल है ये आपके लिए अगर नया है तो वेरिएबल का मीनिंग होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट। ठीक है, एंड जो अल्फ़ाबेट का मीनिंग आपको मालूम होगा, जो ABCD होती है, जो ABCD होती है हमारी, उसको ही हम मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर है उसमें अगर वेरिएबल जुड़ जाए यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट जुड़ जाए, ऐसा नहीं कि वो X ही होगा, वो P भी हो सकता है, वो Z भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, एनी अदर कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर हो मतलब होगा तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि अल्फ़ाबेट को ही हम मैथ्स में, ये हमारा इंग्लिश वर्ड है एंड ये हमारा मैथ्स वर्ड है दोस्तों, इसको मैथ्स में हम वेरिएबल बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है इतना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होते हैं दोस्तों 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे एंड उससे पहले मैं आपको सबसे पहले टर्म के बारे में इसकी कुछ जानकारियाँ दे दूँगी एंड उसके बाद हम वो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम फटाफट से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो नंबर है उसमें अगर वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इंग्लिश में हम उसको नंबर्स बोलते हैं तो मैथ्स में नंबर्स को क्या बोलते हैं? तो मैथ्स में हम बोलते हैं दोस्तों नंबर्स को कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। नंबर को ही मैथ्स में कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो कोएफिशिएंट को मतलब नंबर्स को ही मैथ्स में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई वर्ड्स होगा कोएफिशिएंट है, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो रही है, कोएफिशिएंट। ओके, बाकी सब सही है। ठीक है, तो हम नंबर्स को ही मैथ्स में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको ही हम बोलते हैं दोस्तों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दोस्तों एक पेयर। नंबर यानी कि कोएफिशिएंट, अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल को मिला के एक जोड़ी तैयार होती है, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम उसको अभी नाम क्या दें, उसको हम बोलेंगे टर्म। टर्म यानी कि ही पेयर, पेयर होता है। पेयर इसके 2-3 शब्द है, टर्म, पेयर एंड हम इसको कपल भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये 3 शब्द है दोस्तों। पेयर यानी कि टर्म, टर्म यानी कि कपल। ठीक है, तो ऐसे जोड़ी होती है उसको ही हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, टाइप तो देखो अब यहाँ पर जो 3x है इसको हम कौन सा टाइप बोलते हैं? तो देखो सबसे पहला यहाँ पर टाइप मैं आपको बता दूंगी मोनोमियल। अब मोनोमियल में क्या होता है, एक ही नंबर है, कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर, उसके साथ वेरिएबल जुड़ जाए। अभी हमने यहाँ पर x लिया था, y भी है, तो कोई भी जो मैंने आपको अभी बताया अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल होता है, कोई भी अगर वेरिएबल जुड़ जाए तो हम उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? टर्म बोलेंगे, सिंगल टर्म, क्योंकि ये सिंगल दी तो है ना, मतलब एक ही वेरिएबल है एंड एक ही नंबर है, इसको हम बोलेंगे टर्म यानी कि सिंगल टर्म। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर वो सिंगल टर्म की हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब डबल टर्म और एक चीज़ बाकी हमारे देखना, डबल टर्म क्या होती है। अब डबल टर्म देखना जाए तो अब देखो ये सिंगल टर्म है, मान के चलो कि ये सिंगल टर्म है,
हमने प्लस कर दिया 4y को, तो ये डबल टर्म हो जाएंगी है। अगर यहाँ पर 14 होता तो भी ये सिंगल टर्म ही होती, क्योंकि ये नंबर तो नंबर है, उसके साथ अगर जुड़ जाए तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड अब ये सेपरेट क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में साइन है इसलिए वो सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए उसको हम डबल टर्म बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल टर्म, जो हमारा 3x है उसको नाम दिया है मोनोमियल, एंड जो हमारा डबल टर्म है उसको नाम दिया है दोस्तों बायनोमियल, यानी कि डबल टर्म वाला 3x + 4y। एग्जाम्पल बाय इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब बात आती है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में ट्राइनोमियल। अब हम देखेंगे दोस्तों ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल किस तरीके के होते हैं वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल का जो शब्द है उससे ही आपको पता चल गया होगा, उससे ही आपको पता चल गया होगा। अब मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी कि डबल टर्म, तो ट्राइनोमियल यानी कि थर्ड टर्म होगी। तो थर्ड टर्म किस तरीके की, कोई भी थर्ड टर्म हो सकती है, जैसे कि हमने 13x ले लिया प्लस 14p ले लिया माइनस कितना ले लिया, कोई भी आप ले सकते हो, 5y ले लिया, तो ये हो जाएंगी हमारी ट्रिपल टर्म। ट्रिपल टर्म इसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो उसको ही मैथ्स में नाम दिया है दोस्तों ट्राइनोमियल, इसको ही बोलते हैं हम ट्रिपल टर्म, यानी कि उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। माइनस 5y इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि ये 3 टर्म है। इसमें 3 टर्म सेपरेट कैसे हो रही है, साइन की वजह से। कोई भी टर्म है अगर उनके बीच में कोई भी साइन है, प्लस माइनस इंटू या फिर डिवाइड, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों सेपरेट टर्म, यानी कि ये एक टर्म हो जाएंगे अलग से, ये 14p अलग टर्म है, 5y अलग टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम और एक टाइप देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसका नाम है दोस्तों पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किस तरीके का होता है दोस्तों हम देख लेंगे। पॉलिनोमियल, अब हमने क्या क्या देखा, मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म देख चुके हैं, डबल टर्म भी देख चुके हैं, ट्रिपल टर्म भी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिल गया था, ठीक। अब बारी आती है पॉलिनोमियल की। तो देखो ये सिंगल टर्म की हो गई, डबल टर्म की हो गई, ट्रिपल टर्म की भी हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्राइनोमियल मतलब तो ट्रिपल टर्म वाला। तो ये पॉलिनोमियल होता है ना, ये 3 टर्म को छोड़ के, सिंगल टर्म, डबल टर्म एंड ट्रिपल टर्म को छोड़ के कितने भी टर्म हो, या 4 हो, 5 टर्म हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी टर्म, एनी टर्म, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है। मतलब सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म है उसको हम बोलेंगे हम पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर 3 तक उसको नाम दिया, अभी उसको नाम याद नहीं आया होगा, इसलिए उसने नहीं किया, इसलिए उसने ना जो बाकी के जितने भी है, बाकी के जितने टर्म है, जैसे कि मैं यहाँ पर 4y + 5p + 21y माइनस ले लेते हैं -2y। देखो ये हो गई 4 टर्म हमारी, तो उससे हमने नाम दिया, मतलब मैथ्स बाबा ने पॉलिनोमियल, ठीक है। 5 टर्म का हो, 6 टर्म का हो, 7 टर्म का हो, या फिर 8 टर्म का हो, तो उसका भी नाम है दोस्तों पॉलिनोमियल। या फिर 9 भी टर्म का होगा तो वो भी पॉलिनोमियल माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ट्राइनोमियल तक नाम आपको याद हो गए। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी कि डबल टर्म वाले, ठीक है। तो ट्राइनोमियल यानी कि ट्रिपल टर्म वाले। तो ये पॉलिनोमियल यानी कि बाकी के जितने भी 4, 5, 6 जितने भी टर्म है हमारे, वो पॉलिनोमियल में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ध्यान में रखिए। एंड जो अगली वीडियो हमारी, उसमें हम लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों। एंड मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।